फ्रेंड, मैं चेतन पूर्ति स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है कि 2021-22 सेशन से हम इंग्लिश के साथ मैथ भी कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे कि कल आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फर्स्ट सम कराया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो। तो क्या दे रखा है आपको? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से भाग नहीं होती, वो होती है हमारी विषम संख्याएं, है ना, वही होती है ना। तो देखो, अब हमको पहले तो जैसे कि हमने सम किया, तो हम उसको अगर हम कोई भी डिवाइड का सम करते हैं, देखो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ये 2 है, यहाँ पे मैंने आपको 3 दे दिया और यहाँ पे रिमाइंडर में 1 दे दिया। देखो पहले हम इसका डेमो समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये सम दूं और बोलूँ यहाँ पे क्या आएगा, तो आप इस नंबर को कैसे निकालोगे? वो देखो यहाँ पे कैसे पता लगेगा। पहले तो देखो यहाँ पे मैंने 3 दिया, तो आप इसकी से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 3 जा 6, पता लग गया ना। अब मैंने यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट किया कि 1 आया। आप इसको वैसे भी करके चेक कर सकते हो, जैसे कि कल मैंने आपको कराया था। अब यहाँ पे मैं कैसे चेक करूँ कि यहाँ पे क्या नंबर था? हाँ, तो इस नंबर को हम कैसे चेक करेंगे? देखो, अगर मैं इसकी जो हमारा क्या है ये डिवीजन, ठीक है, और ये क्वोशिएंट, हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस रिमाइंडर से इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और प्लस कर दूं रिमाइंडर से, तो हमारा ये पता लग जाएगा कि यहाँ क्या आना है हमारा। ठीक है, ये तो हमको यहाँ से पता लग गया, 2 3 जा 6 हमने यहाँ लगा दिया। देखो 2 3 जा 6 और 1 7, तो हमको पता लग गया कि यहाँ पे क्या आना था हमारा 7 में से 6 गए 1। ऐसे ही सेम आपका सेकंड सम है, आपको यहाँ पे दे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, कि आपको ये बताना है कि ये इसके रूप का होता है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? हम देखो सबसे पहले क्या है कि हम अगर कोई भी नंबर हमको निकालना होता है, ठीक है, जैसे कि हमको डिवीजन में कोई भी नंबर निकालना होता है, ये बीच वाला, तो कैसे निकालते हैं? हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोशिएंट से और प्लस कर देते हैं किससे? रिमाइंडर से, शेषफल से। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब मैं इस नंबर को कोई भी a मान लेता हूँ, इस नंबर को, और मैं d की जगह क्या डिनोट कर देता हूँ? b। अब मैं b और q की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? bq प्लस r दे रखा है, r रिमाइंडर। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा था? 6q+1, 6 यानी दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर, अगर आपको जैसे कि ये दे रखा है 6 है, तो अब 6 से नीचे वाले जो होंगे वो हम कोई भी रिमाइंडर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, कुछ भी ये आ सकते हैं, 6 इसमें से कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, है ना, ऐसे होगा, है ना। तो आगे क्या होगा? मैं रिमाइंडर के अंदर तो कुछ भी रख लूं ना, रिमाइंडर में 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ और 5 रख सकता हूँ। लेकिन वो इससे जो हमारा नंबर है उससे छोटा और 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये हमारे रिमाइंडर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने अब देखो करके देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे b की जगह हम 6 पुट करेंगे। ठीक है, हमको नंबर 6 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? नंबर हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखो n बराबर में 6 की जगह पे मैं क्या डिनोट कर दूं? b की जगह पे क्या डिनोट कर दूं? 6 को, 6 हमको दे रखा था ना। अब यहाँ q कोशिएंट यहाँ पे आपको दे रखा है कि q क्या हो हमारा? कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यहाँ हम रखेंगे, कोई भी रख के देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आगे, ध्यान दो अच्छे से। अब देखो, अब मैंने रिमाइंडर क्या है? 0 1 2 3 4 5, कुछ भी यहाँ 5 तक ही आएगा, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले हम 0 ले लेते हैं, 6q+0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा? आगे करके देखो, पहले इसी को पहले करके दिखाता हूँ। चलो पहले इसको आगे करके देख लो, उसके बाद फिर क्या है? मैं ऐसे ही नंबर के अंदर क्या करूं? 6q प्लस रिमाइंडर 1 भी रख के देखेंगे, ऐसे ही रिमाइंडर में मैं 2 भी रख के देखूंगा, ऐसे ही रिमाइंडर में मैं शेषफल में मैं 3 भी रख के देखूंगा रिमाइंडर की जगह पे, ऐसे ही 4 भी रख के देखेंगे और ऐसे ही 5 रख के देखेंगे। हमने यही देखा था ना, ये देखो यही था। अब देखो आगे देखो, अब यहाँ पे 0 है, अगर मैं इसको इससे प्लस करता हूँ
तो क्या हो जाएगा 6Q ही हो जाएगा, 6Q होगा ना। अब देखो मैं इस 6Q के अंदर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6Q को 2 3 और Q, ये लिख सकता हूं ना। तो अब देखो अगर हम इसने ये बोला कि ये वाली जो संख्या है विषम होती हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक में ये अंक निकलेंगे। यहाँ देखो अगर हम किसी भी डिजिट को 2 से अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन्स वो क्या होगा इवन नंबर यानी कि सम संख्या है ना। तो ये हमारा क्या है सम संख्या, सम है ये हमारा, ठीक है। आगे देखो 6Q + 1, इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं 2 को यहाँ 2 तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये हमारी कौन सी है विषम। अगली में देखो 6Q + 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो कैसे हो जाएगा देखो, अब मैं इन दोनों के अंदर से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 को 6 से करेंगे डिवाइड तो 3Q आएगा, प्लस 1 का 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारा सम है, सम संख्या है ये, ठीक है। अब आगे क्या है इसके अंदर, ये देखो फिर 3 है, 3 में और 2 में कॉमन थोड़ी ना हो सकता है, तो ये हमारी वैसी विषम संख्या है। अगला देखो फिर आगे क्या दे रखा है 4 है और यहाँ 6 है, 2 से कॉमन हो सकता है, देखो 2 से करके देखेंगे, ब्रैकेट लगाओ 2 3 6Q, इसके अंदर फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारी, अगर ये भी 2 से डिवाइड हो रही है तो ये भी हमारी कौन सी संख्या होगी सम। अगला देखो ये 5 आ गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारी वैसे ही 5 एक विषम संख्या है। देखो अगर यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट रख के देखूं, देखो अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं तो हमारी क्या क्या ओड आए हैं, पहले वो देखो 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5, ये ओड दर्शाने थे, ये हमारे ओड निकल आए। हमने इस तरीके से इसको निकाला। सम और विषम हमने सारे निकाल के देख लिए ना इसके अंदर। देखो अब मैं इसको आसान तरीके से भी बताता हूँ। अब देखो अगर मैं 6 को कोई भी, इसने ये बोला था क्यों कोई भी पूर्णांक को मैं यहाँ पे 3 रख के देख लेता हूँ। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 और 1 19, तो 19 क्या है एक विषम संख्या। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, 2 रख के देख लो, 6 2 12, 12 और 1 13, तो ये ओड ही होगा, ये सम संख्या नहीं बनेगा। और जो सम निकले थे उसकी जगह पे भी आप कुछ रख के देखो, जैसे 2 ये हमारा सम निकला था ना। अब देखो यहाँ पे क्यों की जगह पे आप क्या रख के देखोगे, 2 रख के देख लो, 6 2 12, 12 और 2 14, 14 भी एक सम संख्या। यहाँ पे मतलब कि जो सम है, जो सम संख्याएं हैं, जो इवन संख्या, यहाँ पे आप कोई भी डिजिट रखोगे तो वो सम ही निकलेगी, वो विषम नहीं होगी। और विषम जो हमारी निकली है उसके अंदर अगर हम यहाँ क्यू की जगह पे कोई भी डिजिट रखेंगे तो वो हमारी विषम संख्या ही होगी। तो एज हम सोल्व कर चुके हैं, ये सम इस प्रकार ही दर्शाना था आपको कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। सेम जैसे कि हमने कल किया था, सेम वही क्वेश्चन है ये हमारा, जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सम को सोल्व किया था। सेम वही है, जैसे हमको 616 दे रखा है और 32। बेशक मैंने ये कल कराया था, लेकिन मैं दोबारा से भी, जिसको समझ नहीं आया वो उसको आज दोबारा से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सेम वही देखेंगे, हमको क्या क्या दे रखा है, 616 दे रखा है और क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। वही सेम मेथड देखेंगे, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, बड़ी को क्या कर देंगे, अंदर रख देंगे, छोटी को बाहर रख देंगे, यही होगा ना। उसके बाद देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4, 2 3 6, 64। अब देखो 61 है, 61 के नीचे 64 तो आ नहीं सकता, तो ये हमारा 1 पे चला जाएगा, 32 यही हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर कल वाली प्रॉब्लम बन गई ना यहाँ पे हमारी। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं आगे इसको क्या करता, डिवाइड यहाँ सब्ट्रैक्ट करके उससे वो करता, कब, जब यहाँ ऊपर कोई डिजिट नहीं होता। यहाँ पे कोई डिजिट है ना, इसलिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको 11 में से 2 चले जाएंगे तो 9, और यहाँ पे क्या रह गया, 5 में से 3 गए 2।
अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे रख के इसको इससे डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, फिर ऐसे ये 6 रह जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 को पहले उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले टेबल ही करके देखोगे, 32 का मल्टीप्लाई करो और करके देखो, अंदाजा लगा लिया करो आप, पहले सारा टेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 160। ये तो अभी छोटा है तो इसलिए चलो 7 से करके देखते हैं। 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 224। ये आगे भी करके देखो। अब 9 से करके देख लो एक बार, 9 से करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 27 और 1 28, ये आ जाएगा 288, ठीक है। ये हमारा किस नंबर पे आया, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, 288। अब देखो इसके अंदर से 16 में से 16 हो जाएगा ना, इधर से एक रिमाइंडर ले लें, इधर से एक डिजिट ले लेंगे, 16 में से 8 गए, 8 हो जाएगा। अब देखो ऊपर कोई डिजिट नहीं है, अब तो यहाँ खाली 8 है। अब मैं इसको उठा के बेशक से इधर ले आऊंगा, इधर अब 32 आ जाएगा। अब तो बिल्कुल इजी है, 8 4 ज़ा 32, 32 में से 32 गए 0, ये था। आगे हमने क्या किया था, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एचसीएफ बताना है क्या निकला। जैसे कि मैंने आपको सांख्यिकी बताया था, जो हमारा लास्ट नंबर पे जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो गया, 8, ठीक है। हम उसको जांच भी करके दिखाएंगे, कैसे जांच करनी है देखो। यहाँ 61 ये हमारा कब निकलेगा, देखो आगे 616 है ना, 616 हमारा कब निकलेगा, जब मैं इसको 32 को मल्टीप्लाई करूंगा 19 से, प्लस हमारा रिमाइंडर क्या था 8, है ना। ऐसे ही हमारा 32 कैसे निकलेगा, जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और प्लस 0, हमारा 8 लास्ट से वो करा था ना डिवाइड, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। वर्ग होता है स्क्वायर, और अगर आपको दे रखा हो घन, घन यानी कि क्यूब, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वर्ग और क्यूब आपको आते ही होंगे, 8 क्लास 7 क्लास में करके आए हो। तो यहाँ हमने क्या निकालना है, वर्ग इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे देखो, जैसे कि हमने पिछले सब में किया था अभी, तो कैसे किया था, हम किसी भी नंबर को कैसे निकालते हैं, डिवाइड करने वाले जो बीच का नंबर होता है उसको कैसे निकालते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, डिवीजन को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कोशिएंट से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर से प्लस कर देते हैं। ऐसे ही अब मैंने यहाँ पे नंबर को क्या डिनोट कर दिया, a, और b को मैंने d को मैंने डिनोट कर दिया b को अब क्या उससे करूँगा तो b क्यों प्लस r हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको किसके बारे में बोल रखा था, क्या है, 3 के बारे में। वहाँ पे 6 था, यहाँ क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, पहले आप यही सोच लिया करो। अब 3 है, 3 से छोटे क्या क्या होंगे, 0 1 और 2, ये 3 ही डिजिट होंगे ना उससे छोटे। तो अब तीनों को करके देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, हम नंबर को यहाँ पे b की जगह 3 रख के देखेंगे। देखो यहाँ पे हम नंबर रखेंगे, b की जगह क्या रख लिया हमने 3 क्यू प्लस रिमाइंडर, हम मैंने अभी बोला आपको क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये 3 डिजिट हो सकते हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ नंबर है। अब मैं क्या करूं, ये जो 3Q है, जो हमको 3Q दे रखा है, अब मैं 3Q को प्लस 0 से करूंगा तो 3Q ही होगा ना। अब मैं 3Q का क्या कर दूं, वर्ग की बात हुई थी, वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 9Q की 2, यही हो जाएगा ना। अब देखो इसको अब मैं क्या लिखूं, 9Q की 2 को, अब मैं इसको ये लिख सकता हूं ना 3। अब देखो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 होगा। अब मैं इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3Q की 2 मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताऊं, उसने क्या बोला, हमने क्या निकालना है इसके अंदर, 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, ये बताना है। अब मैंने इसको क्या मान लिया, ये जो अंदर वाला है ना इसको मैं m मान लेता हूँ, ये जो अंदर वाला है मैं इसको m मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला डिजिट है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 3, इसको हम m मान लेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा 3m। समझ आ गया। अगला देखो, अभी हमने क्या रखा था यहाँ 0, अब हम क्या रखेंगे 1। ऐसे ही नंबर है,
उसके बाद हमने क्या रखा, b की जगह पे 3 रख दिया, 3 क्यों, रिमाइंडर की जगह पे अब हमने क्या रख दिया 1। इसका वर्क कर देंगे। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला बन गया। ये क्या था, ये भी आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, है ना। क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी की 2, क्या होता है ये, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यही होता है ना। अब देखो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, a की 2 यानी कि फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये 9q की 2ab यानी 9q की 2 प्लस a की 2। इसको हम इस फॉर्मूले को a की 2 b की 2 प्लस 2ab को 2ab प्लस a की 2 प्लस b की 2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ये इसको सोल्व कर दिया 2ab, तो यहाँ पे हमारा है 9q की 2, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको a की 2 हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस b की 2 हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसके अंदर फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन मैंने इसके अंदर 3 ले लिया, ठीक है। 3 मैंने कॉमन लिया तो हमारा क्या रह गया अंदर 3q की 2 प्लस 2q, ठीक है। अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से, ये हमारा हो गया, बचा क्या प्लस का 1, यहाँ पे मैं प्लस का 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला है सेम वही रीजन, अंदर वाले को मैं m मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3m, और ये जो पीछे +1 है उस +1 को +1 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ तक समझ आ गया। अगला देखो, अब हमने 0 भी मान लिया, 1 भी मान लिया, रिमाइंडर तक तो 2 तक था, अब हम 2 को भी मानेंगे। देखो अब ये कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, क्या करेंगे हम, नंबर है ना, अब हमने क्यू की जगह उसकी b की जगह पे क्या रखा था 3q, और प्लस रिमाइंडर की जगह पे 2 रख लेंगे, दोनों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी की 2 का। तो क्या हो जाएगा, ये अब की बार क्या बन जाएगा 9, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर बन जाएगा ये 9q की 2 प्लस 12q प्लस 4, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर हम इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे, 3 को हमने कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर अंदर देखो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3q हो जाएगा, 3q की 2, इसको इससे कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, क्यों डिवाइड करके देख लो ना, 3 को 12 से 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये एक ट्रिक होता है, यहाँ 3 है जबकि मेरे को तो क्या करना है, यहाँ 3q प्लस 1 दर्शाना है ना, सॉरी 3m प्लस 1 दर्शाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 4 के अंदर से मैं इसको 3 मान लूंगा, कॉमन मान लूंगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंदर 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। फिर देखो हमारा अगर मैं 3 इससे डिवाइड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ। अब अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3 और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉमन मान लिया 4 की जगह पे, फिर हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, यानी कि +1। अब इस अंदर वाले को मैं m मान लेता हूँ, 3m प्लस 1, दैट्स इज आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, देखो a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला लगाना है। ये मैंने हिंट भी दे दिया, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो या आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो के जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके फीडबैक की बहुत वैल्यू रखते हैं। आपको जैसा भी समझ आया प्लीज बताइए, ठीक है। थैंक यू।